हेलो स्टूडेंट, कंसेप्ट एंड सॉल्यूशन में आपका वेलकम है। आइए इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। ठीक है, आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज कर एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में का एप्लीकेशन एचसीएफ निकालने में कैसे करते हैं। तो बहुत ही सिंपल मेथड है। आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और साथ में हम लोग थ्योरम को भी, एल्गोरिथम को भी समझेंगे। सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ दो नंबर है 135 और 225। तो यहाँ पे एक यूक्लिड डिवीजन में हम लोग जानते थे कि दो पॉजिटिव इंटीजर मानते, जैसे एक को एक पॉजिटिव इंटीजर होता था आर्बिट्री, तो हमको कोई बी से डिवाइजर क्या लेते थे, बी लेते थे, तो कोई क्वेश्चन आता था क्यू और रिमाइंडर क्या आर आता था। ठीक है, तो इस एल्गोरिथम पे आपका जब रिमाइंडर जीरो होती थी तो हमें क्या मिलता था, एचसीएफ मिलता था। ठीक है, तो इसी तरह ये प्रोसेस को हम लोग अप्लाई कर इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ लेट ए क्या लेते हैं, ए क्या हो गया, लार्जेस्ट नंबर ले लेंगे 225 ए हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं। ए इक्वल टू 225 है, ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। और बी, यहाँ डिवाइजर का काम कौन करेगा, बी हम लोग ले लेंगे 135 हो गया। यहाँ तक समझ रहे हैं। चलिए अब इस फॉर्मेट पे इसको रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 225 इक्वल टू, यहाँ डिवाइजर कितना है 135, तो 135 करेंगे इनटू, देखिए अब साइड में इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं कि 135 से 225 में डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स लगेगा। तो ये हो जाएगा 1 टाइम्स, तो 135। ठीक है, चलो इसको घटाओ, 9 कट गया। ठीक है, 90 बचा। तो अब हम देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का काम 1 कर रहा है, 1 हो गया। यहाँ क्वेश्चन के फॉर्मेट 1 आ रहा है, प्लस रिमाइंडर कितना आ रहा है 90, कितना आ रहा है 90, यहाँ लिख दिया। यहाँ तक समझ में आ रही है सबको। ओके, आगे स्टेप है। फिर क्या करते हैं, पहले हम लोग, अब ये क्या हो गया, 90 जो हो गया वो डिवाइजर का काम करेगा और 135 डिविडेंड का काम करेगा। तो ये भी 1 टाइम लगेगा, तो कितना हो गया 5 हो गया और 4 हो गया। ओके, तो यहाँ फिर से हम लिखेंगे 135 इक्वल टू व्हाट, ए 90 डिवाइजर हो गया, क्वेश्चन कितना आ गया 1 आ गया। देखिए क्वेश्चन 1 आ गया है और प्लस कितना हो गया 45। ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं आप लोग। देखिए अभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ है, इसको और एक्सटेंड करेंगे हम लोग। फिर 45 से किस में डिवाइड करेंगे, 90 में। कितना में, 90 में। तो शायद 2 टाइम में ये कट गया। ठीक है, तो अब यहाँ लिखेंगे 90 इक्वल टू वाट 45, और क्वेश्चन का काम कितना कर रहा है 2 है, और रिमाइंडर यहाँ क्या 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं कि रिमाइंडर 0 आ गया। तो लास्ट डिवाइजर कौन है, लास्ट डिवाइजर मेरा 45 है। तो यहाँ से लिख सकते हैं हेंस एचसीएफ इक्वल टू व्हाट, एचसीएफ इक्वल टू 45। ये आपका आंसर आ गया। ओके, सेकंड क्वेश्चन है 196 एंड 38220 का एचसीएफ निकालना है, किसका, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करें। ठीक है, सेम प्रोसेस से हम लगाएंगे इसमें भी। चलिए सॉल्यूशन जब करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे ए कितना हो गया, बोलो, ए हो गया आपको 38220 हो गया ना, सबसे नंबर बड़ा नंबर है तो ए का वैल्यू 38220 हो गया। चलो बी, यहाँ बी मीन्स क्या, डिवाइजर का काम कौन करेगा, डिवाइजर का काम करेगा 196। क्या करेगा 196। चलिए अब एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 38220 मीन्स आप ऐसे लिख सकते हैं, यूजिंग क्या हो गया, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। कैसे लिखते हैं हम लोग,
ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर लिखेंगे तो इसके अनुसार से ए का वैल्यू कितना लिखना है 38220 इक्वल टू कितना हो गया आपका डिवाइजर हो रहा है 196 इंटू, अब क्वेश्चन कहाँ से लिखेंगे तो बगल में आपको क्या करना है डिवाइड करना है, क्या करना है दोस्त डिवाइड करना है, 196 में डिवाइड कर लो 38220 में डिवाइड करेंगे। देखिए 196 है, 2 टाइम में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम नहीं लगेगा 1 टाइम्स लगेगा तो 196 हो गया, 196 हो गया। चलिए घटाइए इसको, कितना हो गया 12 में से 6 गया तो 6 हो गया, और यहाँ 7 में से 9 गया तो 8 हो गया, और यहाँ पर 2 में से 1 गया तो 1 हो गया, 186 बचा। देखिए अभी यहाँ पे और भी नंबर बचे हुए हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि 186 से 196 को डिवाइड कर दीजिए, गलत हो जाएगा आपका। चलिए वहाँ से एक और 2 उतारेंगे, ठीक है, तो कितना टाइम्स लग जाएगा ये आपका, तो ये आपका 9 टाइम्स लगेगा, तो हो जाएगा 9 टाइम्स लगाएंगे तो 1764, ठीक है, तो यहाँ पे 8 बचा, और यहाँ पे क्या बच गया 5 9 बचा, और एक कट गया, ठीक है, और ठीक है अब यहाँ 0 से उतारेंगे तो अब कितना टाइम्स में लगेगा, तो ये 5 टाइम्स लगेगा, तो 5 टाइम्स से 196 और 5 से इंटू करेंगे तो 980, ये पूरा कट गया, ठीक है, 195 टाइम में कट गया, ठीक है, क्या बच गया रिमाइंडर। तो बताइए एक ही टाइम्स 1 टाइम्स में ही क्या होगा रिमाइंडर 0 हो गया, तो यहाँ से डायरेक्ट बोलेंगे हेंस एचसीएफ इजकल टू क्या हो गया, एचसीएफ लास्ट डिवाइजर कौन ही ये 196 ही था, तो इसका एचसीएफ 196 हो गया। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन आप समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसी बेस्ड थ्योरी इस थ्योरम पे आप लोग क्वेश्चन बनाने का कोशिश करेंगे, या तो कोई भी बुक हो या एनसीईआरटी बुक हो या तो आरएस अग्रवाल हो, सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे। तो इस तरह के आप इस तरह एक्सप्रेस करते जाएंगे और एक डिवाइजर बार बार डिवाइड करते चल जाएंगे, जहाँ पे रिमाइंडर 0 होगा वो एचसीएफ मिल जाएगा। थैंक यू, आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ में आया होगा, और किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते